in a security, rise in volatility leads to rise in ऑप्शन प्रीमियम्स। मतलब वॉलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस जितना ज़्यादा होगा आपको ऑप्शन प्रीमियम उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे प्राइजेस में, तो उधर रिटर्न या अर्न करने का, प्रॉफिट लेने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से वहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे और वो भी प्राइस बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस, जो आपका अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस है, जो आपका स्टॉक का प्राइस है, चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ऑप्शन प्राइस। वो भी आपके ऑप्शन प्राइस को इफेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि वो किस तरह से आपका जो सिक्योरिटी का जो भी मार्केट प्राइस है वो किस तरह से अफेक्ट करता है ऑप्शन प्राइस को। स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आपका एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, किस तरह कैसा आपने स्ट्राइक प्राइस रखा हुआ है और उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑप्शन प्राइस। ये भी अभी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट इज टाइम टू एक्सपायरेशन, मतलब अभी कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है जो भी आपके जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने में, एक्सपायर होने में, ग्रेटर द टाइम टू एक्सपायरेशन हायर द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। जितना ज्यादा टाइम बचा होगा एक्सपायरेशन के लिए उतना ज्यादा वैल्यू, उतने ज्यादा ऑप्शन प्राइस की। Hello, all of you. In the last video lecture, we have discussed options pricing. Greeks, basically including delta, gamma, theta, and vega, measure the different factors that affect price of an option contract. And since there are varieties of market factors that can affect the price of an option in some way, assuming all other factors remain unchanged, we can use these pricing model to calculate the Greeks and determine the impact of each factor when its price changes. For example, if we know that an option typically moves less than the underlying asset, we can use delta to determine how much uh, how much it is expected to move when the stock moves. If we know that an option loses value over time, we can use theta to approximate how much value it loses each day. So let's discuss each Greek in more detail. The first Greek is delta. Delta basically is the amount by which an option's price is expected to change for each 1 point change in the underlying asset price. ठीक है, आ रहा है समझ में? मतलब हर 1 रुपए 1 पॉइंट के चेंज जो आपके असेट में होता है उसका इम्पैक्ट आपके ऑप्शन प्राइस पे कितना पड़ रहा है, दैट इज डेल्टा। ओके, that is option prices move in same proportion to the asset price expressed as the delta. Delta ranges from 0 to 1। अगर कॉल ऑप्शन है तो डेल्टा आपका क्या 0 to 1 के बीच कहीं होगा, ठीक है। एंड 0 to -1 फॉर अ पुट। अगर पुट ऑप्शन है तो आपका डेल्टा कैसे होगा 0 to -1, यानी या तो 0 होगा या तो -1 तक, ठीक है। वो 0 हो सकता है, -0.5 हो सकता है एंड -1 हो सकता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन इज +1 एंड फॉर पुट ऑप्शन इज -1। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे चलते हैं। द मोर इन द मनी ए कॉल ऑप्शन इज द क्लोजर टू +1। इन द मनी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था व्हाट इज इन द मनी, ठीक है। तो जितना क्लोज इन द मनी मतलब कि जब अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो जब स्ट्राइक प्राइस आपके मार्केट प्राइस से कम होगा, ठीक है। तो जितना भी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही वो क्लोजर होगा किसके, 1 के, +1 के, यानी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे,
ठीक है। डेल्टा कॉल ऑप्शन, अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1। तो जितना इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना उसका डेल्टा 1 होने, +1 के उतना ही क्लोज होगा। ठीक है। डेल्टा बिकम्स +1, द डेल्टा बिकम्स द मोर इन द मनी a put option is closer to -1। तो यहाँ अगर जैसे मैंने बताया, अगर पुट ऑप्शन होगा तो वहां पे डेल्टा 0 to -1, ठीक है, इसके बीच ही रहेगा। और यहाँ पर अगर इन द मनी पुट ऑप्शन आपने लिया हुआ है तो वो आपको -1 के क्लोजर ही दिखेगा डेल्टा। ठीक है। अभी शायद आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये चीजें, सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड द मोर आउट ऑफ द मनी एन ऑप्शन इज कॉल और पुट द क्लोजर टू 0। देखिए, इन द मनी है तो यानी क्लोजर टू 1, एंड आउट ऑफ द मनी है, चाहे कॉल है चाहे पुट है, अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आपने लिया हुआ है तो आप किसके क्लोजर होगा, 0 के क्लोजर होगा। ठीक है। An at the money call option typically has a data of 0.5, यानी अगर आप एट द मनी ले रहे हो तो 0.5 के क्लोज होगा, जो भी आपका डेल्टा होगा वो 0.5 के क्लोज होगा। विच मीन्स इफ द असेट गोज अप $1, द ऑप्शन विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका, जो भी आपने जिस असेट पे ऑप्शन डेरिवेटिव लिया हुआ है, वो असेट का प्राइस अगर $1 या ₹1 से इंक्रीज होता है तो आपके ऑप्शन प्राइस, यानी अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो वहां पे ऑप्शन प्राइस की वैल्यू, ऑप्शन कॉल प्राइस की वैल्यू 0.5 से इंक्रीज होगा। ठीक है। दैट इज डेल्टा। A long call position have a positive delta and a long put position has a negative delta. The positive or negative sign indicates whether the delta represent a value positively or negatively correlated with the asset price movement। तो इसका इसका मतलब ये हुआ, लॉन्ग कॉल मतलब जब आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो, लॉन्ग पोजीशन से मतलब जब आप बाई कर रहे हो, हैज ए पॉजिटिव डेल्टा, मतलब कि पॉजिटिव डेल्टा है, तो इस डेल्टा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके जो भी स्टॉक की प्राइस बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन प्राइस भी बढ़ेगा, जो भी ऑप्शन प्राइस है वो भी बढ़ेगा। एंड लॉन्ग पुट पोजीशन हैज ए नेगेटिव डेल्टा, इसका मतलब ये है कि जब आप पुट ऑप्शन बाई कर रहे हो तो उस समय नेगेटिव डेल्टा का मतलब है जब भी प्राइस बढ़ेंगे स्टॉक के तो आपका जो भी ऑप्शन प्राइस है वो नेगेटिव, यानी कि वो वहां पे प्राइजेस कम होंगे। ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन, अगर प्राइजेस कम होते हैं तो आपका ऑप्शन प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। पुट ऑप्शन का मतलब है जब प्राइस कम हो गया तभी तो बढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पर दिया गया है। द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वेदर द डेटा रिप्रेजेंट अ वैल्यू पॉजिटिवली और नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द एसेट प्राइस मूवमेंट। आगे चलते हैं। हाँ, अभी ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली डेल्टा। अभी यहाँ पर देखिए, XYZ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ₹39। अभी जो मार्केट प्राइस है, जो स्पॉट मार्केट है, वहां पे XYZ स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 39। ठीक है। द XYZ में $40 कॉल इज ट्रेडिंग फॉर 1.5 ऑप्शन प्राइस, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें ऑप्शन लेता हूँ, अगर कॉल ऑप्शन में लेता हूँ, कॉल ऑप्शन अगर बाई करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस कितना, 39 मार्केट प्राइस है, लेकिन मैं 40 स्ट्राइक प्राइस पे अगर कॉल ऑप्शन लेता हूँ तो वहां पे जो उसकी ऑप्शन जो प्राइस है, जो उसको प्रीमियम कितना है, ₹1.5। ठीक है। उस ऑप्शन को लेने के लिए मुझे ₹1.5 पे करना पड़ेगा। एंड हैज ए डेल्टा ऑफ 0.5, और वहां पर जो डेल्टा है वो कितना है, 0.5। ठीक है। आ रही बात समझ में। मार्केट प्राइस ₹39 और आपका जो भी ऑप्शन प्राइस है वो ₹40, स्ट्राइक प्राइस का कितना है, ₹1.5, और डेल्टा कितना है, 0.45। और ऑप्शन कॉल ऑप्शन है तो इसलिए डेल्टा क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक है। अब ये पुट होता तो नेगेटिव होता। इफ XYZ स्टॉक राइजेस 1 point to 40,
अगर आपका स्टॉक ₹1 से बढ़ जाता है, द XYZ में $40 कॉल इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज इन द प्राइस। कितना बढ़ेगा? 0. सॉरी, ₹0.45, सॉरी डॉलर। ठीक है, इतना वो बढ़ जाएगा। यानी पहले कितना था? 1.5। लेकिन 1.5 कब था? जब स्टॉक का प्राइस $39 था। लेकिन अभी स्टॉक का प्राइस मार्केट में कितना हो गया? 40। तो अभी $1 बढ़ने से अभी आपके जो प्राइस, ऑप्शन प्राइस में मूवमेंट कितना होगा? 0.45 का मूवमेंट होगा। ठीक है, यानी कि पहले 1.5 ऑप्शन प्राइस था, अभी कितना है? 1.5 प्लस 0.45, यानी $1.95 अभी इस समय ऑप्शन प्राइस होगा। क्योंकि अभी मार्केट प्राइस उस स्टॉक की कितनी है? $40। अभी सपोज $2 से ये प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि 41 हो जाता। तो आपका जो ऑप्शन प्राइस कितने से बढ़ता? 0.45 इंटू 2, यानी कि 0.90 पॉइंट से, यानी 1.95, सॉरी 1.50 प्लस 0.90। ठीक है, तो यानी ₹2.4 हो जाता। अगर आपका जो भी स्टॉक है वो $2 से अगर बढ़ जाता है उसका प्राइस, यानी 41 हो जाता। आ रही बात समझ में? डेल्टा का मतलब है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।